वीडियो में अपन एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसमें एवरेज वैल्यू पूछी गई थी इस ग्राफ की। ठीक है, ये एसएससी जेई 2019 में आया हुआ है। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्राइमरी तौर पे देखने से लगता है कि काफ़ी हार्ड है। देखो इसके ऑप्शन भी थोड़े अजीब सही हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो इससे सिंपल क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। देखो एक ग्राफ दिया हुआ है अपने पास जिसकी सिर्फ अपन को पॉजिटिव हाफ साइकिल दी हुई है और इसकी अपन को एवरेज वैल्यू निकाल के बतानी है। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो वीडियो में मुझे क्या एक एक चीज़ समझानी है। ठीक है, इसलिए आपको देखने से बड़ा लगता है लेकिन 2 मिनट का काम है। तो सबसे पहले देखो, अगर ग्राफिकल अप्रोच देखें ना एवरेज वैल्यू या फिर इसको आप बोल लो कि मीन वैल्यू निकालने की, तो डेफिनेशन कहती है द क्वोशंट ऑफ द एरिया अंडर द वेव फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो क्वोशंट का, इसको इस स्टेटमेंट को मैं समझाता हूँ। क्वोशंट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करे ना, उसके बाद जो आंसर आता है वो। ठीक है ना, तो देखो फिर से मैं रीड करता हूँ। द क्वोशंट किसका? एरिया अंडर द वेव फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है कि जो वेव फॉर्म है उसके अंडर के एरिया को अगर टाइम से डिवाइड किया जाए तो जो आंसर बनता है ना वो ही अपनी क्या होगी, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो सिंपल सा काम अपन को क्या करना पड़ता है कि टोटल एरिया कैलकुलेट करो इसका सॉरी, टोटल एरिया कैलकुलेट करो और उसको टोटल टाइम जितना लिया है उसे डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। ये तो देखो मैंने जैसे कि आपको बोला है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के है। ठीक है ना, लेकिन अगर सिमेट्रिक वेव फॉर्म हो, जैसे कि ये ऐसी मैंने बना रखी है एक एग्जांपल की सिमेट्रिक वेव फॉर्म, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा ये पूरा एरिया। ये मतलब अगर अब मैं इधर कैलकुलेट करने जाऊंगा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये वाला पोर्शन का जो एरिया है ग्राफ के अंदर ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। तो कैंसिल आउट होकर इसका क्या बनेगा, एवरेज जीरो बनेगा। तो याद रखना कि अगर सिमेट्रिक दी हुई हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, अगर सिमेट्रिक दी हो तो आपको सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का कैलकुलेट करना एरिया और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल टाइम आपको तब इतना ही लेना है। ठीक है, तो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब देखो मैं आपको सैंपल के लिए मतलब एक एग्जांपल की आपको एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ इतना सा। देखो मैंने क्या बोला कि एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया को डिवाइड कर दो किससे, टोटल टाइम से। तो देखो ये एरिया, इसको आपको ये सिमेट्रिक वेव फॉर्म है तो सिर्फ इतने इतने पोर्शन का निकालना है। अब देखो ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, पाई। तो ये देखो पाई इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, एफ एम, तो ये एफ एम। ठीक है, और अपन टोटल टाइम कितना है, 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, पाई। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, सॉरी ये पाई यहाँ पे लिखा टाइम, तो पाई से पाई कैंसिल और इसका आंसर आया एफ एम। सवाल था कि अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये अपन को क्वेश्चन पूछा गया था और इसकी अपन को एवरेज वैल्यू निकालनी थी। तो देखो ग्राफ में आपको 3 एरिया दिख रहे हैं, ये 2 तो आपको ट्राइंगल दिख रहा है 1 और 3। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल है और ये आपको रेक्टेंगल दिखना है। आपको ये तीनों का एरिया निकाल के 0 से पाई मतलब टोटल टाइम पाई से डिवाइड कर देना है, तो अपनी एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो मैं आपको इसको कैलकुलेट करके भी एक बार दिखा देता हूं अगर आप देखना चाहो तो। देखो सबसे पहला एरिया है अपना ट्राइंगल, ये देखो मैंने 1 मार्क कर रखा है। तो एरिया ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस कितना लेना है, 0 से अल्फा। तो इसको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, 0 से अल्फा चले, मतलब यहाँ पे तो सिंपल है कितना चले, अल्फा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता तो आप हमेशा क्या करते हैं, जब डिस्टेंस निकालना होता है x2 माइनस x1। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 0, वो कितना हो जाएगा अपना पाई। तो बेस कितना आ गया, सॉरी पाई नहीं, सॉरी अल्फा, सॉरी बेस कितना आ गया अपना अल्फा। ठीक है, अब हाइट, हाइट आप देखो ये है हाइट, अब ये हाइट किसके बराबर है, ये है एफ एम की। ये देख लो यहाँ पे पैरेलल लाइन से दोनों, और दोनों की हाइट सेम है, तो ये कितनी हो गई, एफ एम। तो देखो इस सबसे पहला जो एरिया था, एरिया नंबर 1 जो कि अपना ट्राइंगल था, उसका निकल के आ गया अल्फा इंटू एफ एम अपॉन 2। ऐसे ही आप अपन निकाल लो रेक्टेंगल का, जो एरिया नंबर 2 है। ठीक है, वो क्या है अपना रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है अपना लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो वापस से लेंथ निकालनी है, तो लेंथ मैंने क्या बोला, x2 माइनस x1 करो। तो देखो पाई माइनस अल्फा, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो लेंथ कितनी हो गई, पाई माइनस 2 अल्फा। तो लेंथ हो गई पाई माइनस 2 अल्फा और ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ अपनी ये वापस से देखो ये वाली ब्रेथ है, तो ये वापस से किसके बराबर है, अपनी एफ एम के बराबर। तो जो एरिया निकल के आया किसका, रेक्टेंगल का, वो कितना आया, पाई माइनस 2 अल्फा इंटू एफ एम। अब तीसरा एरिया, जो एरिया नंबर 3 था, वो भी अपना क्या था, ट्राइंगल था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये क्या है अपना ट्राइंगल था। तो इसकी वापस से हाफ बेस इनटू हाइट, तो देखो बेस ये रहा, वापस से क्या लेना है, पाई x2 माइनस x1, x2 क्या है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो ये माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो देखो ये माइनस पाई बनेगा, पॉजिटिव है तो माइनस पाई, ये नेगेटिव अल्फा है तो पॉजिटिव अल्फा। अब ये प्लस पाई और माइनस पाई कैंसिल होंगे, तो बेस जो अपना बन रहा है इस ट्राइंगल का वो कितना बन रहा है, सिर्फ अल्फा बन रहा है। तो वापस से इसका निकालो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस अपन ने निकाला अल्फा
और हाइट कितनी है वापस से देखो कितनी है, एफ एम है, ठीक है। तो देखो वापस से एरिया कितना बना, एरिया 3 जो अपना ट्राइंगल का हाफ अल्फा एफ एम, ठीक है। तो वापस से अपन को क्या नहीं करना है, जैसे कि अपन ने तीनों एरिया कैलकुलेट करना है, तो अपनी एवरेज वैल्यू क्या हो गई, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम के लिए मैंने फिर से एक बार बता दिया 0 से पाई, तो टोटल टाइम कितना है पाई। अब आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता तो वापस से x2 माइनस x1 कर लो, तो वो पाई माइनस 0 पाई बनेगा, ठीक है। तो देखो तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, तीनों एरियाओं को पुट किया और डिवाइड कर दिया है पाई से। अब देखो तीनों चीज़ों में आपको एफ एम कॉमन दिख रहा है, तो आप एफ एम को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फा अल्फा अपॉन 2, यहाँ पे बच जाएगा पाई माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अब अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, 2 अल्फा बाई 2 है, 2 हाफ अल्फा है, तो 2 हाफ हाफ कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया अल्फा प्लस पाई माइनस 2 अल्फा, ऐसा का ऐसा। अब ये देखो यहाँ पे अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो कितना हो जाएगा माइनस अल्फा, तो ये एक सॉल्व होकर कितना बन गया पाई माइनस अल्फा। तो देखो एवरेज वैल्यू अपने निकल गई, एफ एम अपना कॉमन लिया हुआ था पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई, ये अपना आंसर है। अब देखो ये ऑप्शन में भी आपको दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको सॉरी, ये देखो पाई माइनस अल्फा एफ एम अपॉन पाई, तो ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।